इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इंडिगो संकट से जुड़ी हुई है। इंडिगो संकट, डीजीसीए का इस पर बड़ा एक्शन। इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। 24 घंटे में नोटिस का जवाब भी देना होगा। कल भी आपको बता दें 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर बुरा हाल था। यात्री परेशान होते हुए नजर आए, काफी गुस्से में नजर आए और अब इंडिगो संकट पर डीजीसीए ने एक्शन लिया है। पिछले कुछ दिन में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसके चलते लाखों लोग अपनी प्रस्तावित यात्रा नहीं कर पाए। फ्लाइट्स कैंसिल करने के बाद अब सरकार भी हरकत में आ गई है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। डीजीसीए ने भी इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेलियर से प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी लापरवाही उजागर हुई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को रिफंड प्रोसेस को पूरा करने के लिए आज रात 8 बजे तक का समय दिया है। तो इंडिगो संकट पर सरकार सख्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन पर भारी जुर्माना लग सकता है। सरकार सीईओ के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी में है। सरकार भी यात्रियों को हुई परेशानी के चलते इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को हटाने की कवायद तेज हो गई है। सरकार एयरलाइन पर भारी फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगाने जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार इंडिगो संचालित उड़ानों की संख्या में कटौती करने पर भी विचार कर रही है, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का संकेत है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर हालात पहले से ज्यादातर सामान्य हो रहे हैं। और वहीं इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो नॉन स्टॉप उड़ानें हैं उन पर कैप फेयर लागू होगा। आप देखिए, इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से साफ किया गया है कि कंपनी ने नॉन स्टॉप घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए पर अस्थायी सीमा लगा दी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि 4 दिसंबर से नॉन स्टॉप घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए को सक्रिय रूप से सीमित कर दिया गया है, ताकि रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा लागू किए जाने वाले सामान्य डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को रोका जा सके। कंपनियों के मुताबिक एक बार बदलाव या कैंसिल करने पर कोई फीस नहीं लगेगी। और इंडिगो संकट पर पीएमओ भी लगातार नजर रख रहा है। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि इस संकट को जल्दी से सामान्य करने की कोशिश की जाए, समाधान ढूंढा जाए। इंडिगो एयरलाइंस के संकट को जल्द खत्म करने के लिए पीएमओ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को इंडिगो के मौजूदा संकट के बारे में जानकारी दी गई है। पीएमओ कथित तौर पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के सीधे संपर्क में है और एयरलाइन से जल्द परिचालन बहाल करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक एल्बर्स ने इसके लिए सरकार से 10 दिन का समय मांगा है और केंद्र सरकार से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL मापदंडों को बहुत कठोर बताया और ढील देने की अपील की है। और इंडिगो संकट के बीच आज भी स्पाइस जेट की तरफ से कई एक्स्ट्रा उड़ानें चलाने का फैसला लिया गया है। क्या है पूरी डिटेल, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 6 दिन बाद भी इंडिगो यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। स्पाइस जेट ने राहत देते हुए दिल्ली और मुंबई से पटना और दरभंगा के बीच अतिरिक्त फ्लाइटें शुरू कर दी है। स्पाइस जेट ने आज 22 एक्स्ट्रा उड़ान चलाने का फैसला किया है। एक्स्ट्रा विमान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, पटना, बेंगलुरु और आदमपुर के लिए चलाई जाएंगी। इस बीच राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इंडिगो संकट और हवाई किराए में वृद्धि की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति या न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। इंडिगो की कैंसिल हुई फ्लाइट्स पर लखनऊ एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू होते नजर आए। यात्रियों के बीच मारपीट शुरू हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट पर हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब कुछ पैसेंजर्स आपस में भिड़ गए। 2 यात्रियों ने एक दूसरे को जमीन पर गिरा कर पीटा। घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई, जिसे CISF कर्मियों ने बीच बचाव कर सुलझाया। इंडिगो की फ्लाइट लगातार चौथे दिन रद्द होने पर एयरपोर्ट पर करीब 1000 यात्रियों की भीड़ रही। यात्रियों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिली। यात्री फर्श और लगेज ट्रॉली पर बैठने को मजबूर नजर आए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।